चुका है। इसके बाद कई लोग दुखी भी हैं, कई लोग खुश भी हैं। बिहार को बहुत ही अच्छा पैकेज माना जा रहा है कि बिहार के लिए दिया गया है। हमारे साथ में एमपी हैं पप्पू यादव जी। हम जानते हैं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में सर क्या मान रहे हैं कि पहले किस तो तरीके का 39 एमपी जो दूध पिया बच्चा के तरह बात करते हैं, लगता है कि बच्चा रो रहा था और किसी ने आया बोतल में दूध भर के निप्पल मुंह में दे दिया कि पीजिए, बच्चा चुप हो गया। ये झुनझुना वाली बात। नीतीश कुमार तो बहुत खुश हैं एनडीए के जो कुमार जी ने तो कहा पैकेज नहीं है ये। खुश कहा नीतीश जी? नीतीश जी ने तो साफ शब्दों में कहा ये पैकेज थोड़ी है। भैया मुझे आप एक बात बताओ, पहली बार ये गए गांधी मैदान तो इन्होंने कहा कि मैं विशेष राज का दर्जा दूंगा, मैं द्वारिकाधीश हूँ, जदवंश खानदान से हूँ। दूसरे बार गया तो इन्होंने कहा 1.25 करोड़ रुपया आरा में दूंगा। तीसरे बार ये गए तो बोला 5,000 करोड़ रुपया बाढ़ के लिए दूंगा, हवाई सर्वे में गए। चौथे बार इनसे भीख मांगते रह गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पटना को नहीं दिया। चौथे बार बाढ़ गए ये इनसे गाद निकालने के लिए और फड़क्का को तोड़ने की बात नीतीश कुमार ने उठाई, नहीं तो बिहार खत्म हो जाएगा गंगा पर, उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया। 5 बार ये गए मोतिहारी, 3 बार, और तीनों बार में कहा कि इसी मिल का हम चीनी का दूध चाय पियेंगे अगले बार। और वो माफिया मर्डर भी 5 ठो किया और वो चीनी मिल वहाँ से ख़त्म हो गया, सारी चीज़ बिक गई। वो चीनी मिल जिन चीनी मिल और जिनके बारे में बोला वो बिक गई। माफियागिरी, बनमनखी का चीनी मिल बिक गया, जूट मिल ख़त्म हो गई, डालमिया नगर ख़त्म हो गया, पेपर मिल ख़त्म हो गया, दाल चीनी मिल ख़त्म हो गई, मधुबनी चीनी मिल ख़त्म हो गई। जो बात इन्होंने बिहार के बारे में जब जो बात कही, भैया जब हम 2005 के बाद एक विशेष पैकेज नहीं ले पाए, मेरी औकात नहीं, आज तक आईएम एक नहीं खोला, आईआईटी नहीं खोला। आप मेडिकल की बात करते हो और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर, टेक्नीशियन, लैब, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन होता ही नहीं, यार एक भी नहीं खुला। तो क्या ये ठेकेदारी का पैसा है क्या? आप हमको बताओ। आप बिहार विशेष राज मांगा नहीं दिए, विशेष पैकेज बिहार मांगा नहीं दिए। जदयू की तरफ से बात कहा गया था। भैया जदयू की तरफ से तो विशेष पैकेज मांगा गया था। तो विशेष पैकेज में ये जो आप पुरानी चीज़ें मनमोहन सिंह के समय से, गडकरी जी के समय का हम वीडियो जारी करने वाले हैं। और हमको आप जरा बताइए, मनमोहन सिंह के समय से लेकर के आज तक, और गडकरी जी ने जिन बातों की चीज उद्धृत किया, ये पर्यटन वाला ये जो कुशीनगर से लेकर के गया, आज का कॉरिडोर का मामला तो है नहीं, और वैशाली और नालंदा कब से बन रहा है आप इसको देख लीजिए। उसके बाद बक्सर पर 4 लेन की बात कब से हो रही है। तो आप 24,000 करोड़ रुपया जो भारत में एनएच बन रहा है, हमसे कई ज़्यादा कितना एनएच और 6 लेन 4 लेन आपने महाराष्ट्र और गुजरात को दिया है, हमको तो एक भी 6 लेन नहीं दिया। और आप बक्सर पर एक उसको 26,000 करोड़, अब बांका में जिस विद्युत परियोजना की शुरुआत की बात हुई थी शिलान्यास, उसको आपने कर दिया पिरपैती। तो आप उसको पिरपैती करके उसको भी जोड़ दिया। और जो पटना टू पूर्णिया और बक्सर टू भागलपुर था, उस पैसे को भी 26,000 जोड़ दिया, जोड़ के कहते हो 56,000 करोड़ रुपया। तो ये तो मेरा जो टैक्सेस है, जीएसटी का पैसा है, आपने वो भी नहीं है। ये तो आपने जो डेवलपमेंट पूरे देश का होना है, उसी का एक पार्ट, एक हिस्सा बिहार का भी, इस पुल को, एक पुल या 1-2 ठो रोड हमको उस हिस्से में, बिहार भी हिस्से में आता है। तो इसमें ना तो पैकेज है और ना तो विशेष राज का दर्जा है, ना आईएम है, ना आईआईटी है, ना सीमांचल कोसी में के लिए, ना तो आपने बाढ़, आप कर रहे हो कि सर्वे करेंगे और नेपाल से वार्ता करेंगे हाई डैम के लिए। तो 1,500 करोड़ की बात आप कर रहे हो कि 1,500, आप 5,000 करोड़ जब 1 रुपया नहीं दिए, 1.25 लाख का नहीं दिए और वादा करके विशेष राज नहीं दिए। इस बजट में ना तो आप अग्निपीठ पर बोले, ना तो नौकरी पर बोले, ना तो एमएसपी पर बोले, आप प्राइवेटेशन नौकरी की बात कर रहे हो और प्राइवेट आरक्षण की बात आपने की ही नहीं। तो आम आदमी की ज़िंदगी तो वैसे ही समाप्त हो गई और इकोनॉमी ख़त्म हो गया। 5 से 7 लाख लेयर पर आप टैक्सेस बढ़ा दिए 5%, 3 से 7 लाख रुपया को लेके। तो और इवन जो पीएफ का पैसा है, जो इंश्योरेंस है,
वो जो गरीब का उस पर भी टैक्सेस है आपके, उस पर भी आपने चर्चा नहीं की। तो बजट का तो कोई मतलब ही नहीं है, युवा के लिए तो कुछ है ही नहीं, युवा पर तो कोई फोकस ही नहीं है। युवा पे आपने कहा, तो युवा में एक सवाल है कि युवा के लिए कहा गया कि बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं या जो भी भैया जॉब्स में। ये सब चीज़ें, ये जो प्राइवेटेशन है, ये जो इंटेंसिव 10 लाख से 20 लाख, ये जब आज तक आरएसएस के आदमी के अलावा किसी को कुछ मिला ही नहीं, आप उठा करके देख लो, कभी कुछ हुआ ही नहीं। और आप कर रहे हो 4 करोड़ रोजगार, तो ये प्राइवेट लोग रोजगार देंगे, किसको देंगे? और जब 2 करोड़ नौकरी आप सालाना नहीं दे सके और 56 लाख नौकरी भारत से ख़त्म हो गई, अभी दिखा देता हूँ आपको, और 18 लाख फैक्ट्री बंद हो गई, तो ज़रा हमको बताएंगे ना कि क्या 18 लाख फैक्ट्री बंद हो जाना, 56 लाख नौकरी ख़त्म हो गई, तो जरा इनसे पूछिए तो ये कौन सी नौकरी देंगे? 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? काला धन और 15 लाख रुपये का क्या हुआ? सब दिन कितना झूठ बोलिएगा भैया, कितना आंख में धूल झोंकिएगा। और ये सरकार 39 MP का आपने समर्थन ले लिया और पीठ में खंजर भोंक दिए। यही है विशेष पैकेज। विशेष पैकेज का मतलब है मगध में खेतों में पानी, सुखाड़ से बचाओ। आप कॉरिडोर की बात कर रहे हो काशी के तर्ज पर। क्या काशी के तर्ज पर? पर्यटन में आप क्या किए? कौन कॉरिडोर की बात आप कर रहे हो? तो आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, न मक्का पर, न मखान पर, न फूड प्रोसेसिंग पर, न डेयरी मिल्क पर, न बाढ़ से मुक्ति पर, न 2.25 करोड़ लोग बाहर पलायन करने जाता है, न उस पर, न हमारे बिहार के मजदूरी पर, तो किस पर करोगे? ये जरा बता दो। तो ये बिल्कुल विश्वासघात है। सिर्फ जो सरकार 39 MP के कारण चल रही है, उसको इन्होंने आह्वास किया है, धूल झोंका है। इसीलिए जो डेवलपमेंट देश के अन्य हिस्से में हमसे कई अरब गुना ज़्यादा गुजरात में, महाराष्ट्र में, अन्य जगह हो रही है, उसका 10 पैसा उसी डेवलपमेंट से आपने उसको चिप्पी लगा करके पैसा जोड़ के हमको 56,000 करोड़ का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। तो आप सुन रहे थे पप्पू यादव जी को। साफ इनका कहना है कि बिहार को लॉलीपॉप दिया गया है। जिस राज्य में 39 MP को लेकर के आपने समर्थन लिया और सरकार बनाया है, उसको और भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी, और भी ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए था। और इस तरीके से आरोप विपक्ष पे लगा रहा है। पप्पू यादव का आपने सुना, और बिहार के समग्र विकास के लिए इन्होंने अपनी बातें रखी। कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।